शुरुआत करेंगे नए से शुरुआत, लेकिन मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस की और ज़रूरत है, जो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे हैं। तो ऐसा करते हैं हम लोग इसको भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जरूरी है इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। तो कितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? लगभग सभी, ईमानदारी से बताइएगा। और बाकी लोग सभी नहीं किए भाई, कहाँ क्या दिक्कत हो जा रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है कि क्या दिक्कत है, हैं? कम से कम सॉल्व करके तो कुछ कम से कम समझ में तो आता कि हमें क्या पूछना है, क्या अभी और जानना है, हैं? क्यों इतने कम से कम संख्या में लोग कर रहे हैं सॉल्व? सॉल्व जब आप लोग क्वेश्चन को करेंगे तभी तो समझ में आएगा ना कि कितना हमने क्या किया और क्या पूछना है हमको। चलिए क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, इसको हम बताते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आप लोग रह रहे थे उसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10 व्यक्तियों की टीम में, मैंने एक मिनट इसके पहले क्वेश्चन और है, चलिए पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिए। इसको सॉल्व करिए, कुछ लोग जिसको आता है उसको सॉल्व करिए, मैं बता रहा हूँ। इसमें हमें मानना पड़ेगा, माना चारों संख्याएं क्या हैं, माना चारों संख्याएं कितनी हैं, P, Q, R एंड S, P, Q, R एंड S, ठीक है ना। तो दिया क्या है, P पहली 3 संख्याओं का दिया है ना, कितना दिया है, चौथी का 2 गुना, पहली 3 संख्याएं चौथी का 2 गुना है ना, जो भाई। तो अगर पहली 3 संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, P प्लस Q प्लस R अपान 3 इक्वल टू चौथी का 2 गुना के बराबर है। चौथा कौन सा है, चौथा क्या है, यस। तो यस के 2 गुना के बराबर होंगे ना वो, मतलब 2s होंगे, ठीक है। किसके बराबर होंगे, 2s के बराबर होंगे, ठीक है। और चारों संख्याओं का अगर औसत देखा जाए तो कितना है भाई, चारों संख्याओं का औसत P प्लस Q प्लस R, P Q R और प्लस S अपान 4 इक्वल टू 12, ठीक है। तो अगर इस तरह से देखा जाए, ये यस है, यस इसको यस, ठीक है।
अपॉन 3 इक्वल टू p प्लस q प्लस r प्लस s अपॉन 4 इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो इसको जो है क्या कर लीजिए, p प्लस q प्लस r प्लस s इक्वल टू 12 चौका 48। क्या पूछ रहा है? चौथी संख्या क्या? चौथी संख्या पूछ रहा है ना। और इसको भी यहाँ ऐसे कर लीजिए, p प्लस q प्लस r इक्वल टू कितना है, 2s है ना, 3 गुना 6s, समीकरण 1 और समीकरण 2। मतलब इसलिए हम इसको बना रहे हैं इस तरह से, समीकरण 1 समीकरण 2, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। अब देखिए हमारे पास कितने यहाँ पे है, सभी है लगभग। तो p प्लस q प्लस r यहाँ दिया है, p प्लस q प्लस r ये है। p प्लस q प्लस r का जो हम मान रख देंगे कितना है, 6s प्लस r इक्वल टू 48। क्यों भाई? अरे ये यस यस ठीक है, p प्लस q प्लस r प्लस यस, मतलब p प्लस q प्लस r का मान कितना रख दिया हमने, 6s रख दिया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 7s 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 इक्वल टू 48, s इक्वल टू 48/7। s का मान निकल जाएगा, चौथी संख्या का मान निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? सर x मान के लगा देंगे तो लग जाएगा। कैसे? सर चौथी संख्या को x मान है, बाकी की संख्या को 2x मान लेंगे तो दुनिया है सर्वस में लगेगा। चौथी संख्या को s मान ले, x मान लें। अच्छा x मान ले, हाँ। बाकी तीन संख्या को 2x मान लेंगे क्योंकि दुगना है। बाकी तीन संख्याओं को 2x मान लेंगे क्योंकि दुगना है। 2x मान ले, हाँ ठीक है 2x प्लस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 2x अगर आप मानते भी हैं तो 2x मानने के बाद जैसे हमने इसको ये प्रसार फुल, मतलब कैसे पूरे स्तर का फुल एकदम, सर उसको करेंगे तो फिर समीकरण भी नहीं पड़ेगा, सीधे रह जाएगा सर। बिना समीकरण का मतलब ये है, समीकरण हमने दिखा दिया ऐसे ही, तो जिससे आप ये समझ सके कि इसका मान हमें इसमें रखना है ना। समीकरण अगर आप नहीं बनाओ तो भी काम हो जाए, समीकरण यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। समीकरण मतलब इतना इंडिकेट करना आपको कि आप मतलब इस चीज को भूलें नहीं, हाँ? कि आपके पास ये मान आपके पास है, ठीक है ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं, 2x अपॉन 3 इक्वल टू कितना, 2x देखिए 2x अपॉन, आप ऐसे ही कह रहे हैं ना, इसको चौथी संख्या मान लिया x और बाकी तीन संख्या मान लिया 2x, यही ना। बाकी तीन संख्याएं बटा 3 इक्वल टू x, यही ना। फिर 3x इक्वल टू 2x, यही कर रहे हैं आप। डायरेक्ट लग जाएगा बराबर 48। और फिर बाकी एक इसको बना दिया आपने, बाकी जो है जो 4 है क्या कर दिया, 3x प्लस 2x अपॉन 4 इक्वल टू 12। ऐसे भी तो करेंगे ना आप, है? 3x प्लस 2x इक्वल टू 48, x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, 3 तो 5x 48 जो आप बता रहे हो शॉर्टकट तरीका है ना, वो मानने को इनका कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पास संख्याएं जो p q r जो दी गई हैं इनको कुछ और मान लीजिए, जैसे x है इनको मान लेंगे, 2x मान लेंगे, क्यों मान लेंगे, x मान लेंगे इसको, ठीक है। और ये वाला मान लेंगे 2x, यही ना। नहीं सर उसको x मान लेंगे तो उससे दुगना है तो x हो जाएगा। हाँ तो वही बता रहे 2x प्लस 3x हो गया अपॉन 3। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। क्या इसका आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, 16 16 कैसे
गलत है। सही तरीका यही है। क्वेश्चन पढ़िए। 48/7 आएगा चौथी संख्या, देखिए ये सही। 48/7 48/7 एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से। पहली 3 संख्याओं का औसत, देखिए अब यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन एक बार आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। देखिए ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। मतलब चौथी संख्या को 2 गुना करके इसके बराबर कर दिया। बात समझ में आई? और चारों संख्याओं को मान लिया P, Q, R और S क्रमशः, ठीक है। इसके बाद हमने P, Q, हमारा मतलब यहाँ ये है कि जो हमें आगे और दिया उसके अकॉर्डिंग, जैसे P + Q + R/3 = 2S, चौथी संख्या के 2 गुने के बराबर है, ठीक है ना। तो इसको हमने P + Q + R = 6S कर लिया। क्या कर लिया? इनका हमने क्या निकाल लिया? औसत यहाँ निकाल लिया। इन संख्याओं के योग का, प्रथम 3 संख्याओं के योग का हमने यहाँ क्या कर लिया है? औसत निकाल लिया, जो आया कितने के बराबर? 6S के बराबर आया। उसके बाद P + Q + R + S, फिर उसके बाद क्या दिया है? यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है। अगली कंडीशन क्या कह रहा है? यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है, ठीक है ना, सही चल रहे हैं। उसके बाद औसत 12 हो तो क्या हो जाएगा? P + Q + R + S = 48, ठीक है। अब इसमें हम P + Q + R, जो 3 संख्याओं का जो औसत हमारे पास, वो ऑलरेडी हमारे पास है। किसके रूप में? 6S के रूप में है ना। तो यहाँ 6S + S कर लिया। हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या फाइंड आउट करना है? यस का मान, यस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया? ये यहाँ 6S है, 6S + S कर दिया, तो कितना हो गया? 7S हो गया हमारे पास, ठीक है ना। 7S को यहाँ पे 48 के बराबर करके और हमने S = 48/7 कर लिया। क्यों भाई? सर अगर आंसर मतलब अगर आंसर चेक करना होगा तो अगर जैसे हम डिवाइड करें 6.8 आ रहा है, अगर आंसर चेक करना 6.8 आ रहा है ना, तो वही तो बात हुई। 7 6 42। अरे भाई बात तो वही हुई। 7 6 42 और 42 4 48। सर आंसर इसका 32 और 16 आ रहा है। 32 और 16, क्योंकि सर अगर हम इक्वेशन सवाल से बैठाएं तो लग जाएगा 32 और 16 ही होगा। अगर आप सवाल को पढ़ेंगे उसमें लगाइए। चौथी संख्या यहाँ पूछ रहा है ना सर, चौथी संख्या 16 आएगा ना सर, तभी तो दुगुना 3 संख्या 16 की 32 होगा। क्योंकि सर सवाल में दिया हुआ है कि चौथी संख्या बाकी तीनों संख्या का दुगुना है। तो चौथी संख्या ज्ञात सर कीजिए। चौथी संख्या 16 आया। चौथी संख्या कितना आ रहा है? 16। मान रख दीजिए ना, वैल्यू उसका रख दीजिएगा तो मान कितना आएगा? हमें बाकी निकालना नहीं है ना, बाकी 3 संख्याओं का निकालना ही नहीं है। आप समझ नहीं रहे? हमें बाकी 3 संख्याओं का निकालना ही नहीं है, उसमें हमें क्यों पढ़ना? चेक कर लीजिए, वो अलग चीज है, लेकिन फाइनली हमें सिर्फ चौथी संख्या ही ज्ञात करना, तो हम बाकी के चक्कर में क्यों पढ़े? ठीक है ना, बाकी के चक्कर में हम क्यों पढ़े? अगर वो कहता कि बाकी 3 संख्याओं का भी मान ज्ञात करिए, तब यहाँ हम क्या रखते? तब यहाँ हम कुछ ऐसा लेते कि P Q R S नहीं लेते, तब क्या लेते? कुछ X करके लेते, ठीक है ना। तो इसका कितना आएगा? 7 6 42
और 4 48 भाई, तो 7 बचे 35, 6.5 कुछ ऐसा आएगा इसका एस का मान। सर 60 मतलब 7 आएगा, उसके बाद वो 6 आएगा, उसके बाद सर पॉइंट में करेंगे, उसके बाद वो 60 हो जाएगा, तो 17 जो चौथी संख्या का जो मान है वो इतना ही आएगा। एक बार आप लोग फिर से जाके इसको लगाइएगा, ठीक है ना। हमें यहाँ मोटिव हमारा क्या है, चौथी संख्या ज्ञात करना। बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया भाई इसमें, बस हमारा मोटिव यही, आप इसको उतार लीजिए, वो यही आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, हमें चौथी संख्या जो ज्ञात करना यही आएगा, ठीक है। और बाकी अगर आप और तीनों को भी ज्ञात करना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा मेथड चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। इसको उतार दिया सभी ने, ठीक। आप इस आंसर से संतुष्ट हैं? नहीं है तो देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। 6s, ठीक है, 6s और s का वैल्यू कितना, s की है 6 और 7, 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 = 48 आएगा, 7s = 48 सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार चेक कर लीजिए। हाँ चेक कर लीजिए भाई, ठीक है ना। आप इसमें बार देख लीजिएगा लगा के, हमारा जो मोटिव क्या है वो चौथा संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। चौथी संख्या को ज्ञात करना है, प्रयास करिएगा, ठीक है ना। करेक्ट है? कैसे हो गया, क्या मामला हो गया नीचे? कहाँ मिला तो सबको तो बताओ, फिर कहाँ से क्या दिक्कत हो रही थी? ऐसे ही जबरदस्ती है, आएगा ना। कैसे, कहाँ गलती कहाँ कर रहे थे, गलती कहाँ कर रहे थे पहले बताओ। हम डायरेक्ट लगा रहे थे, मतलब 2x और 10x को जोड़ देते तो 3x हो जाना था। नहीं, उसको फिर से चेक कर लीजिएगा आराम से। लेकिन सर इस इक्वेशन में बैठाएंगे तो फिर आ जाएगा इक्वेशन पे यस सर, जो सवाल दिया उसको अगर बैठा दें इस कंडीशन में हमको एक इक्वेशन बनाना ही पड़ता है कहीं कहीं। जब कोई वैल्यू हमको ज्ञात करना होता है तो एक वैल्यू हम पहले रख देते हैं और उसी वैल्यू को हम उठा के दूसरे में पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें सामने। इसके बाद एक क्वेश्चन और है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के नोट करें। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। औसत अंक 72 है। 40 छात्रों के औसत अंक 72, ठीक है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक कौन कौन से, 64, 62 और 84। 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से क्या कर दिए गए, गलती से बाय मिस्टेक, गलती से 68 क्रमशः, ठीक है ना, 68, 65 और 73 लिख दिए गए। वहाँ बेवकूफ था, देखा नहीं क्या, डिसलेक्सिया था उसको, क्या भाई, डिसलेक्सिया था उसको, जो गलती कर दिया आ जाएगी, ठीक है ना। गलती से क्या कर दिया, इस तरह से लिख दिया। अब बताइए गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा। गलतियां सुधारने के बाद, गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या होगा। गलती करे कोई और सुधारे हम, क्या भाई, यही सोच रहे हैं लोग। गलती 2 कर रहे, सुधारे। अभी तक देखिए क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, कोई एक अंक में गड़बड़ी होती थी अभी तक, ठीक है ना। अब देखिए 3 करने लगा, यही है, गलती कर रहा है ना, और परेशान हम लोग को होना
चलो भाई 3 अंक इसमें गड़बड़ कर दिया है। 40 छात्रों के जो अंक हैं, ठीक है ना, किसी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में मान लिया जाए, मैथमेटिक्स में 40 छात्रों के जो औसत अंक हैं वो 72 है, और गलती से तीन अंकों की जगह पे वो 3 अंक लिखा गया है। तो क्या करना है भाई, लगाइए इसको, फटाफट सॉल्व करिए। इन 3 की जगह पे ये लिखा गया है। एक बात विशेष ध्यान देने वाली, एक बार हमको इधर देख लीजिए आप लोग, जो था और जो लिखा गया, जो था इन तीनों को जोड़ लीजिए, और जो गलती से लिखा है इन तीनों को जोड़ लीजिए। अगर इससे यह कम पड़ता है, कमी आती है, तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे औसत में से। क्या, अगर इससे यह कम पड़ता है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। यही ध्यान देने वाली बात है भैया, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, बताइए जल्दी। प्लस करेंगे हैं? तो जैसे मान लीजिए आपने, हाँ एक मिनट, जैसे मान लीजिए आपने कोई सीरीज है, जैसे आपने कोई सीरीज लिखा 1 2 3 4 5, और इसकी जगह पर आपने 3 की जगह पे लिख दिया अगर 5, तो औसत में से आप क्या करेंगे, 2 कम करेंगे। अगर ज्यादा हो जाएगा तो कम कर देंगे, और अगर कम हो जाएगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, यही उल्टा करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए फटाफट। ये आएगा 5 3 8 7 6 6 12 13 13 6 19 20 206 ये आएगा, और ये 4 2 6 6 4 10 0 8 6 14 6 20 और 2 22, सही है। 4 2 8 4 अरे 4 2 6 4 10, ठीक है, ये हो जाएगा 210, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, घट रहा है। तो जब घट रहा है तो क्या करेंगे, औसत में जुड़ जाएगा। तो 40 गुणे 72 बराबर कितना आएगा, 2880 प्लस कितना जुड़ेगा, 4, 2880 बटा 84 बटा 40, कितना आ रहा है, 72.1, ठीक। सभी लोग सॉल्व किया इसको। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कहता है कि कुल अंकों में से, तब तो कुल अंकों में से मतलब इनको गुणा करेंगे, औसत को और संख्याओं को गुणा करेंगे तब कुल अंक मिलेंगे, ठीक है ना। औसत और संख्या को गुणा करेंगे तो कुल अंक मिलेंगे। कुल अंकों में से 4 कम हो गया, 2 कम हो गया, या कहता है कि औसत में से 2 कम हो गया, 4 कम हो गया, तब क्या करेंगे, औसत में से तब फिर घटाएंगे या बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, बड़ा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है,
ये बहुत हमको इम्पोर्टेंट लग रहे थे तो हमने कहा कि इनको लेते चलें, जरूरी है। शून्य, क्वेश्चन नोट करिए, 0, 0, 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम, 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम, बृहत्तम मीन्स बड़े से बड़ा, हाँ ग्रेटेस्ट, और लघुत्तम, बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा? 0, 2 और 4 से बना हुआ ग्रेटेस्ट और लोएस्ट, बताइए भाई क्या क्या बनेगा? 3 अंकीय संख्या से बनी, 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा? मतलब ये 3 अंक से बनना चाहिए प्रॉपर। सबसे बड़ी संख्या इससे कौन सी बनेगी? 420, ठीक है। और सबसे छोटी 204, ठीक है। अब क्या करना है? इन दोनों का औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? 420 धन 204 बटा 2 ही संख्याएं हैं ना, बटा 2 औसत निकल आएगा, ठीक है। 312 है, 312 आ रहा है, ठीक। अब एक क्वेश्चन और है, यदि 3A और 4B का, फटाफट इसको करिए, हम लोग थोड़ा सा आगे कुछ और भी देखेंगे आज अगले उससे संबंधित। यदि 3A और 4B का अंकगणितीय माध्य 50 से अधिक हो, 50 से अधिक हो और A, B का दुगना हो, और A, B का दुगना हो, तो A का लघुत्तम संभव पूर्णांक क्या होगा? A का लघुत्तम संभव पूर्णांक मान क्या होगा? ठीक है ना? इसको लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन में क्या रहा है? 3A और 4B का जो औसत है वो क्या है? 50 से लघुत्तम है, मतलब 50 से कम है भाई, ठीक है ना? अरे 50 से अधिक है, ठीक है। 50 से मतलब 50 जो है लघुत्तम है, औसत जो है, तो क्या होगा? 3A प्लस 4B अपान 2 संख्याएं हैं और इज ग्रेटर देन 50, ठीक है ना? यहाँ जो हम औसत रखते थे बराबर, जो यहाँ चिन्ह लगाते थे, यहाँ बराबर का जो चिन्ह लगाते थे वो बराबर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे ये जो औसत है बड़ा है। 50 से जो अभी एक अनुमानित दे दिया है 50, उससे इसका औसत क्या है? बड़ा है, ठीक है ना? तो क्या कह रहा है? अच्छा, A जो है क्या है? A B का 2 गुना है, तो A अगर B का 2 गुना है, एक कंडीशन B कह रहा है कि A इक्वल टू 2B, ठीक है। तो 2A इक्वल टू 4B, क्यों भाई? ठीक है। अच्छा, यहाँ 2A इक्वल टू 4B हमने क्यों बनाया है? अभी तत्काल में क्यों बना लिया हमने? क्योंकि यहाँ 4B दिया हुआ है, ठीक है
है ना। 4b की हमें वैल्यू आगे पुट करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, बताइए आगे। दोनों को जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, 3a प्लस 2a अपॉन 2 50। 3a है ही, 4b का मान हमने यहां से रख लिया 2b। अरे भाई इसमें 2 का गुणा कर दिया, दोनों जगह पर इतना ही किया है ना, दोनों पक्ष में जो कि दिया हुआ है। ये है गिवन। तो गिवन के अकॉर्डिंग हमने 2 से दोनों गुणा कर दिया, तो इसका वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे। और फिर अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। सॉल्व किया तो क्या आया, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ इसको गुणा कर दिया। 3a प्लस 2a इक्वल टू 100, जैसे हम इक्वल टू में करते थे ना इसको, ठीक है। संख्याओं की संख्या इक्वल इनटू संख्याओं का औसत गुणा कर लिया यहाँ। ये संख्याओं की संख्या है 2 है, इन दोनों की संख्या ये 2 है और औसत यहाँ 50 के लगभग दिया है, ये कर लिया। तो 5a बराबर 100, तो a बराबर 20, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अतः a का न्यूनतम जो संपूर्ण मान होगा कितना होगा, इसमें पुट कर दीजिए, a का मान 50, इसमें कर दीजिए 20 25 100 है। क्या हाँ ठीक ठीक, चलिए 50 से अधिक आएगा ना। आगे क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इसकी वैल्यू। अरे भाई इसमें 85 कैसे आएगा, 85 कैसे आएगा, अरे वैल्यू यहाँ इक्वल होने लिख दिया, देखो ठीक है ना। ये का जो वैल्यू था वो किससे होगा, 20 से बड़ा होगा। क्या होगा, 20 से बड़ा 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। देखिए आप लोग कहीं और मत जाइए, जितना पूछ रहा पॉइंट में उसी पे जाइए। पूछ क्या रहा है, ठीक है ना, a की वैल्यू ही पूछ रहा है, ठीक है ना, बस इतना ही। a इज ग्रेटर देन 20, मतलब a अगर बड़ा है 20 से तो क्या बड़ा हो सकता है, 20.1, 20.2, 20.3 या 21, 22, 23, 24, कुछ भी नहीं, मतलब a का वैल्यू 20 से बड़ा ही। यहाँ ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के हिसाब से बताना है ना आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। इक्वल टू नहीं यहाँ रखना है आपको, यहाँ हर जगह इसी तरह से रखना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन था 21वां, ये सबको समझ में आया भाई, सो गया, एक क्वेश्चन है 222 और 250 के बीच, 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। हाँ, 222 और 250 के बीच, 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये हो गया है सबका, ठीक है ना।
48, ठीक है, बटा आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है भाई, ठीक है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटा 2, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करिए। किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के बैट्समैन किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए। उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया। 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था? 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था? माना 21वें मैच से पहले उसका औसत कितना था? x था। 21वें क्वेश्चन को आप लोग ठीक से एक बार पढ़िएगा। 21वें मैच के पहले उसका औसत कितना था? x था, ठीक है ना। तो x अगर जो हम मानेंगे तो 21वें मैच के बाद औसत में वृद्धि कितनी होगी? x + 2 हो जाएगी। 21वें मैच के पहले x था और बाद कितना हो जाएगा? बाद वृद्धि कितनी हो जाएगी? x + 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे भाई? जो वह था, मतलब x जो था वो क्या था? 21 से पहले था, ठीक है ना। तो 21 से पहले मतलब वो क्या था? 20वें मैच का था, वो औसत x था। तो क्या कर देंगे 20वें के लिए? 20x हो जाएगा और 20x प्लस कितना हो गया? 21वें मैच में 21वें मैच उसका रन कितना हो गया? 87, तो प्लस 87। समझ में आ रहा है? इधर किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा समझ? देखिए 21वें मैच के पहले उसका जो औसत था रन का वो x था। बाद में जो वृद्धि हुई वो क्या होगा? x + 2 हो गया। क्यों? 2 रन क्योंकि बढ़ गए ना, औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई ना। तो मान लीजिए कि जो 21 के पहले था वो 20x था, मतलब 20वें का 20x था और प्लस 87 जो है उसमें बढ़ गया, 87 रन बढ़ गया, ठीक है ना। तो 87 रन बढ़ने से क्या होगा? क्या होगा भाई? 21x + 42, 21x + 42, ठीक है ना। इसको हमने क्यों मान लिया ऐसे? 20x मतलब 20x का मान कितना हो गया है? 20x + 87 का मान कितना हो गया? 21। 20x + 87 का मान हो गया 21 दूनी 42 ना, 21x + 2, 21 यहाँ
यहाँ पे x+2, ठीक है। उसका इसे सॉल्व कर लीजिए आगे। x का मान निकाल लीजिए। x बराबर कितना है भाई? 45। ठीक है, इतना ही होगा। कुछ क्वेश्चन हमें याद भी हो गए हैं लगभग। सर एक मिनट 20x + 87 = अब यहीं पे विराम लगाया जाए, क्यों भाई? 2 क्वेश्चन आप लोगों को फटाफट नोट करा दे रहे हैं, इसको करके ले आइएगा। चलिए इसको नोट करिए। आगे विराम लगाने का मतलब कुछ हम अगले वाले पे चलेंगे ना। नोट करिए क्वेश्चन। 100 चीजों का औसत, 100 वस्तुओं का, चीजों का क्या है, वस्तुओं का, 100 चीजों का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया था। 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था और 43 को 34 पढ़ लिया था और 43 को 34 पढ़ लिया था। यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि 100 नहीं बल्कि मात्र 90 ही थी। अभी तक तो खाली नंबर में ही गलती होती थी, औसत में ही गलती करती है इसमें तो, हैं? संख्या का औसत सर, हाँ, चीजों की संख्या का औसत। चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि, बाद में यह भी पता चला एक गलती इसने और भी किया था, जो ब्लंडर मिस्टेक किया था। क्या किया था? 100 नहीं बल्कि 90 ही थी, ठीक है ना। तदनुसार सही औसत कितना था भाई? तदनुसार सही औसत कितना था? अब यहाँ आपको 2 चीजें ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो चीजों में जो मतलब संख्याओं में जो गलती किया था उसको सुधार करना पड़ेगा, और दूसरा जो औसत में जो गलती किया था उसमें सुधार करना पड़ेगा, और दोनों सुधार करके फिर औसत उसका सही है, सही औसत निकालना पड़ेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए आप लोग। जॉन मतलब जॉन, जॉन, ठीक है। व्यक्ति का नाम। हाँ, जॉन पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है। जॉन पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है। उसने इन 4 ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत में कुल 3 लाख खर्च किए। 3 लाख क्या कर दिया और खर्च कर दिया उसमें, ठीक है ना। 3 लाख खर्च किए। यदि वह 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर पहले ही 1 लाख रुपए में बेच देता है, पहले ही 1 लाख रुपए में बेच देता है, तो
तो 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य क्या है? 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य क्या है? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जो उसकी टोटल जो खर्च हुई इस ट्रैक्टर पे कितना होगा? 3, बाद में मेंटेनेंस में खर्च किया 2 लाख का, पहले ही खरीदा तो टोटल 5 लाख का, ठीक है ना। एक ट्रैक्टर उसने पहले ही निपटा दिया कितने में? 1 लाख में। जो उसको 40% जो टोटल जो लाभ प्राप्त करना है वो किस पे करेगा? टोटल अमाउंट पे करेगा। तो 40% टोटल अमाउंट का निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। 40% जो विक्रय करना है उसको, तो विक्रय क्या होगा? 100 पे 40% मतलब 140% को निकालिएगा, ठीक है ना, विक्रय। और उसके बाद क्या करना है? फिर जो 140% उसका विक्रय आएगा उसमें से क्या करिएगा? एक ट्रैक्टर का माइनस कर दीजिएगा और फिर जो बाकी ट्रैक्टर का रेट बचा रहेगा उसमें से क्या करिएगा? औसत निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, प्रयास करिएगा, लगाइएगा, ठीक है। जरूरत होगी तो हम दे देंगे आपको सॉल्व इसका। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो इस क्वेश्चन का हमसे पूछ लेगा ग्रुप में, ठीक है, मैं दे दूँगा। चलिए आगे हम चलते हैं, कुछ और देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं आगे अनुपात व समानुपात, अनुपात और समानुपात। अनुपात व समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिखते जाइए भाई। अनुपात क्या होता है? दो सजातीय राशियों के मध्य तुलनात्मक समानता को, दो सजातीय राशियों के मध्य तुलनात्मक समानता को रेशियो कहा जाता है। अच्छा, सजातीय और विजातीय क्या होते हैं? सजातीय मतलब वो होते हैं जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, इस टाइप की जो अचर राशियां हैं, ये क्या है? सजातीय टाइप की है। लेकिन अगर कहा जाए कि x रेशियो 1, तो ये सेट नहीं बैठ रहा ना, क्योंकि ये विजातीय है। एक इसमें चर है तो दूसरी राशि कौन सी है? अचर है। तो क्या कहा जाए, अगर इस तरह से रखा जाए x रेशियो y, तो ये तो समझ में आता है। 4 रेशियो 2, ये क्या है? सजातीय है, एक ही जात की है, ठीक है ना। कुछ इस तरह की संख्याओं को हम रखें तो क्या कहलाएंगे? सजातीय है। लेकिन ये क्या है? ये विजातीय है। और सजातीय जो राशियों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? लगभग उसके एक रेशियो होता है, एक तुलना उसमें की जा सकती है। तुलना कैसे की जा सकती है? जो यहाँ रेशियो, इस तरह से जो रेशियो अनुपात का जो चिन्ह लगा है वो यह बताता है कि 4/2, मतलब ये जो है भिन्नात्मक उसमें लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में उसको लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक अंशीय प्रणाली है तो दूसरा हर में है, ठीक है। और उसमें 2 दूना 4, मतलब 2/1, 2/1, कुछ इस तरह से उसमें रेशियो होना चाहिए, ठीक है। रेशियो जो है इस तरह से होना चाहिए। दूसरी यह चीज है कि प्रपोर्शन के बारे में आप लोग लिख लीजिए, समानुपात। इसको नहीं हुआ क्या? दो सजातीय राशियों की तुलनात्मक समानता को रेशियो कहते हैं, ठीक है ना।
प्रोपोर्शन समानुपात क्या है? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो। दो अनुपात आपस में बराबर हो मतलब A रेशियो B इक्वल टू दो अनुपात, एक अनुपात A हो गया और दूसरा अनुपात C रेशियो D। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो क्या कहलाते हैं? वो समानुपात कहलाते हैं। तो उसे समानुपात कहा जाता है। जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो उनको क्या कहते हैं? हम समानुपात कहते हैं। ठीक है ना? वो समानुपात कहलाते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है अनुपात और समानुपात को हम पहचान करेंगे। अच्छा, इसमें भी देखिए कि समानुपात, हमने अनुपात के बारे में तो जान लिया। समानुपात क्या है? समानुपात यह है जैसे जो बाहर से, बाहरी जो होते हैं इनका गुणा और आंतरिक दोनों का गुणा। ठीक है? जैसे BC इक्वल टू AD और यहां जो इक्वल का साइन लगा है इसको ही प्रोपोर्शन कहते हैं, समानुपात कहते हैं। A रेशियो B प्रोपोर्शन का इस तरह से होता है और C रेशियो D। ठीक है? जो बराबर का जो साइन यहाँ है वही प्रोपोर्शन का साइन होता है। और इसको इस तरह से भी करते हैं, बाह्य बाह्य का गुणा और आंतरिक आंतरिक का गुणा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A/B इक्वल टू C/D। और जब बराबर का चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? AD इक्वल टू BC। ठीक है? इस तरह से हम इसको करते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, या थोड़ा सा और चलिए बता देते हैं, अभी 2-4 मिनट है बचा हुआ। तो इस तरह से हम इनको क्या करते हैं? वज्र गुणन करते हैं अथवा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इनका। ठीक है ना? इसको इस तरह से इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसमें हमको कई चीजें पढ़नी है। अगर आप लोग चाहें तो आज ही लिख लें, अन्यथा दूसरे दिन लिखवा देंगे। अब तो समय नहीं बच गया है, समय बचा नहीं है। ठीक है ना? जैसे हम एक उदाहरण दे देते हैं। एक उदाहरण दे देते हैं, नोट करिए। किसी समानुपात के 3 पद, किसी समानुपात के 3 पद 4, 6 कॉमा लगाते आइएगा, 4, 6 और 8 हैं तो 4, 6 और 8 हैं तो चतुर्थ पद ज्ञात करिए। तो चतुर्थ पद ज्ञात करिए। 4, 6 और 8 हैं तो चतुर्थ पद ज्ञात करिए। कैसे होगा भाई? इन दोनों में रेशियो होगा, इन दोनों में प्रोपोर्शन होगा, यहाँ रेशियो होगा और इस टर्म को हमें ज्ञात करना है। ठीक है? हमने बताया क्या? 4/6 इक्वल टू 8 ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ हम x का मान रख देते हैं 4x बराबर 5 × 48। x बराबर 48/4 कितना हो जाएगा? 12। तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है? कैसे? बाह्य बाह्य का गुणा और आंतरिक आंतरिक का गुणा। ठीक है ना? इस तरह से। तो सर दोनों बराबर नहीं है? हैं? दोनों बराबर नहीं है? दोनों कौन से? 6 और 4 6 और 4 अभी वहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ 12 समझ नहीं पा रहा है क्या कर रहे हैं। चलिए कल समझाएंगे, अभी टाइम हो गया है। ठीक है? जो भी कंक्लूजन होगा, क्योंकि टाइम हो गया है।